Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about specific डिफेंस मैकेनिज्म. इम्यून सिस्टम का जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, कौन कौन सी जो है वो उसकी टाइप्स आ जाती हैं या फेजेस आ जाती हैं. द फर्स्ट वन इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड द सेकंड वन इज द एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. अब ये एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जो है इसको ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी बोला जाता है. ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की थी कि जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है इट इज़ रिलेटेड टू द टी सेल्स. जो वो नहीं होते टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, उसमें से जो टी सेल्स हैं वो रिलेट कर रहे होते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स से, और जो बी सेल्स होते हैं दे आर रिलेटेड टू द ह्यूमरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. अब सबसे पहले हम लोग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को देख लेते हैं. सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में मैंने आप लोगों को बताया कि जो ओवरऑल वर्क जो होता है वो किसका होता है, टी सेल्स का होता है. टी सेल्स जो है दे आर मोर एक्टिव एंड परफॉर्म देयर फंक्शन. टी सेल्स जो है वो बाकियों को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद फिर वो बाकियों को भी रेगुलेट कर रहे होते हैं, एक्टिवेट कर रहे होते हैं, इनिशिएट कर रहे होते हैं कि वो अपना काम करें. ठीक है, ये कौन कौन से सेल्स को जो है वो एक्टिवेट करते हैं, बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एक्सेट्रा, इन सब को जो है वो एक्टिवेट करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल इंटर हो गया, इसके अगेंस्ट हम लोगों ने क्या करना है, फाइट करनी है. अब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये टी सेल्स जो है ये फॉर्म कहाँ पे होते हैं, इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, मेच्योर कहाँ पे होते हैं. तो टी सेल्स जो है इनका ओरिजिन जो है वो बोन मैरो है. बोन मैरो में जो है ये इनकी प्रोडक्शन होती है, वहाँ वो इनका बेसिक ओरिजिन है. ठीक है, लेकिन दे विल मूव टुवर्ड द थाइमस फॉर देयर डेवलपमेंट और फॉर देयर मैचुरेशन. मेच्योर जो है ये जाके फिर थाइमस में होते हैं. थाइमस जो है ये हमारी जो ब्रेस्ट बोन होती है उसकी बैक साइड पे एक छोटा सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है. ऑर्गन भी इसको बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है थाइमस को. और ये जो है ये इम्यून सिस्टम में बहुत हेल्पफुल है क्योंकि जो टी सेल्स जो है वो यहाँ पे जाके मेच्योर होते हैं और यहाँ पे उनकी डेवलपमेंट होती है फर्दर, और फिर वो उन्होंने जो फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो यहाँ से आगे करते हैं. ठीक है, टी सेल्स जो है दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द ब्लड एंड लिम्फ. टी सेल जो है वो जस्ट एक टी सेल नहीं है. ठीक है, फिर टी सेल जो है उनकी 3 कैटेगरीज आ जाती हैं. कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, एक जो है वो टी हेल्पर सेल्स होते हैं. हेल्पर मीन्स कि उनके नेम से ही पता चल रहा है कि ये हेल्प कर रहे हैं. तो ये हेल्प किसको कर रहे हैं, द हेल्प बी सेल्स. ये बी सेल्स को हेल्प कर रहे हैं, बी सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं कि फॉरेन पार्टिकल इंटर हो गया, नाउ यू हैव टू डू योर वर्क. उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं टी किलर सेल्स. टी किलर सेल्स जो है इनको साइटोटॉक्सिक भी बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स भी बोला जाता है. ये क्या करते हैं, ये किलर सेल्स जो है उनके नाम से ही पता चल रहा है ये पैथोजन या एंटीजन जो है उसको किल कर देती हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो आ जाता है सप्रेसर सेल्स. सप्रेसर सेल्स क्या कर रहे होते हैं, जब फंक्शन जो है वो बहुत एफिशिएंटली हो रहा होता है. ठीक है, बहुत एफिशिएंटली जब काम हो रहा होता है तो फिर ये जो सप्रेसर सेल्स होते हैं ये उस फंक्शन को स्टॉप कर लेते हैं. ठीक है, कि मीन्स कि एंटीजन जो है वो बॉडी से रिमूव हो गए हैं, सारे के सारे एंटीजन्स को जो है वो किल कर दिया गया, मैक्सिमम एंटीजन जो है वो ख़त्म हो गए हैं बॉडी से. फिर टी सप्रेसर सेल्स क्या करते हैं, वो इम्यून सिस्टम को जो है वो कह रहे होते हैं कि अब आप अपना फंक्शन जो है वो स्लो कर लें, अब आप अपनी जो ये डिवीजन है वो स्लो कर लें. ठीक है, ये टी सेल जो है ये मल्टीप्लिकेशन इनकी ज़्यादा हो रही होती है ना, ये ज़्यादा जो है वो नंबर में आ रहे होते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो. तो जब हमारी बॉडी से वो पैथोजन रिमूव हो रहा होता है तो फिर सप्रेसर सेल इस चीज़ को स्टॉप कर रहे होते हैं. ठीक है, ये इनके बारे में जो है वो डिटेल दी हुई है. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टी सेल्स. साइटोटॉक्सिक जो है वो डायरेक्टली किल कर रहे हैं, हेल्पर सेल जो है दे एड्स बी सेल्स ऑन अदर टी सेल्स, ये हेल्प कर रहे होते हैं उनको. और सप्रेसर टी सेल्स जो है ये क्या कर रहे होते हैं, दे सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ बी एंड अदर टी सेल्स. जब मीन्स के ओवर रिएक्शन ना हो जाए, ओवर जो है वो ना हो जाए, उसको जो है वो वहाँ पे स्टॉप कर लिया जाता है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट में जो है वो परफेरिन आ जाता है. हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की थी कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं उनके पास जो है वो एक मालिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिसको परफेरिन बोलते हैं. ये क्या करता है, ये जो केमिकल या मालिक्यूल है ये एंटीजन पे एक्ट करता है और एंटीजन के अंदर जो है वो स्मॉल पोर्स बना देता है. ठीक है, जिसको प्रोसेस ऑफ परफोरेशन भी बोला जाता है. वो स्मॉल पोर्स जो है वो उसके अंदर बना के उसकी वो सेल वॉल जो है उसको डैमेज कर देता है. जब उसकी वॉल डैमेज हो जाती है तो फिर वो जो पैथोजन है या वो जो बैक्टीरिया है वो उसकी भी किलिंग हो जाती है. तो ये इस केमिकल के थ्रू या इस मालिक्यूल के थ्रू जो है वो अपने जो फॉरेन पार्टिकल है या पैथोजन है उसकी किलिंग करते हैं. ठीक है, अब इसको देखेंगे ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो किस तरह से वर्क करती है. इसकी जो है वो 2 इंपॉर्टेंट फेजेज हैं. द फर्स्ट फेज इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन फेज एंड द सेकंड फेज इज़ कॉल्ड अफेक्टर फेज. अब
फर्स्ट फेज में क्या होगा, उसमें जस्ट एक्टिवेशन हो रही होगी। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ना, वो हेल्पर सेल्स होते हैं, वो दूसरों को एक्टिवेट करते जा रहे होते हैं। वो सारा जो होता है वो एक्टिवेशन वाला प्रोसेस हो जाता है। दूसरों को एक्टिवेट करते हैं कि ये पार्टिकल जो है वो बॉडी के अंदर इंटर हो गया है और अब इसकी किलिंग करनी है। ये वाली जो फेज़ आती है ना, मीन्स दूसरे को जो है वो ट्रिगर कर रहे होते हैं, दूसरे को प्रोवोक कर रहे होते हैं कि हाँ जी ये काम करना है, दूसरे की एक्टिवेशन कर रहे होते हैं। ये वाले सारी चीज़ एक्टिवेशन फेज़ में आ जाती है। फिर सेकंड फेज़ जो है वो अफेक्टर फेज़ है। अफेक्टर फेज़ में क्या होता है कि वहाँ अफेक्टर फेज़ के अंदर जो है वो किलिंग फिर कर रहे होते हैं, फिर डायरेक्टली जो है वो किलिंग हो रही होती है, मीन्स कि अफेक्ट शो कर रहे होते हैं उस पर, ठीक है, एंटीजन पे। अच्छा, इन दोनों फेजेस को जो है वो डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं अभी। अब ये जो है ये क्या है, ये हमारे सेल्फ वाले सेल्स हैं और ये क्या है, ये नॉन सेल्फ सेल्स हैं। तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो किस तरह से डिटेक्ट करेंगी कि ये सेल्फ हैं और ये नॉन सेल्फ हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे सेल्फ सेल्स होते हैं इनमें, इनके अंदर जो है वो ये MHC1 जो है इसके वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, MHC1 प्रेजेंट होता है उनके ऊपर। और मींस कि हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट जितने भी सेल्स हैं सबके ऊपर MHC1 प्रेजेंट होता है। एक सिर्फ RBC जो हैं उनके ऊपर MHC1 नहीं होता। वहाँ पे जो है वो फिर इसके जगह MHC1 की जगह एक और मालिक्यूल प्रेजेंट होता है, CD कुछ इस तरह से उसका नेम है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट जो है वो MHC2 आ गया यहाँ पे। ये MHC2 जो है ये सारे सेल्स पे नहीं प्रेजेंट होता, ये कुछ स्पेसिफिक सेल्स पे प्रेजेंट होता है, जैसे मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक, बी सेल्स, टी सेल्स, इन पे MHC2 प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है जो हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये सेल्फ सेल है, इसके ऊपर MHC1 प्रेजेंट है, तो इट्स मीन ये हमारा सेल्फ सेल है। तो फिर वो सेल्फ सेल को किल नहीं करते, वो नॉन सेल्फ सेल जो होते हैं उनकी किलिंग करते हैं। अच्छा, अब ये पूरा मैकेनिज्म है कि किस तरह से जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी फंक्शन करती है। ये देखें, ये जो गोल सा ये बना हुआ है, ये क्या है, ये पैथोजन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है, सही है। ये बॉडी के अंदर जब इंटर हुआ तो मैक्रोफेजेस जो हैं उन्होंने क्या किया, इसको प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस करके इसकी इनगल्फिंग कर ली है। इसकी इनगल्फिंग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें इन्होंने क्या किया, इनगल्फ करके उसको स्मॉल उसमें जो है वो ब्रेक डाउन कर रही है। जो आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं ना, ये मैक्रोफेजेस ने क्या किया, उसको स्मॉल पोर्शन में ब्रेक डाउन किया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि MHC2 जो है उनके ऊपर जो है वो मैक्रोफेजेस जो है उनके ऊपर MHC2 प्रेजेंट होता है। ये देखें, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि MHC2 जो है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, मैक्रोफेजेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे जो है वो मैक्रोफेज के ऊपर MHC2 प्रेजेंट था ना, तो इसने क्या किया है, इसने इस बिग ये जो पैथोजन था इसकी स्मॉल स्मॉल पोर्शन में ब्रेक डाउन करके इसका एक छोटा सा पार्ट जो है वो अपनी सरफेस पे छोड़ा है, ठीक है। सरफेस पे छोड़ा है, ये जो सरफेस पे इसका छोटा सा पार्ट आ जाता है इसको बोलते हैं एंटीजन MHC2 कम्प्लेक्स। ये दोनों अब यहाँ पे मिले हुए हैं, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स होता है जब दोनों मिले होते हैं। तो अभी ये क्या बना रहा है, ये एंटीजन MHC2 कम्प्लेक्स बना रहा है इस फॉर्म में। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये अपने इसने एंटीजन को अपनी सरफेस पे क्यों ला के शो किया है, इसने सरफेस पे इसलिए ला के शो किया कि ताकि ये दूसरे सेल्स को जो है वो एक्टिवेट करे, दूसरे जो सेल्स हैं उनको सिग्नल्स दे। तो इसने किसको सिग्नल दिए आगे, इसने जो है वो T हेल्पर सेल को, ये TH सेल्स लिखा हुआ है अच्छा इसके अंदर, TH सेल्स या T हेल्पर सेल्स को इसने एक्टिवेट किया है कि नाउ यू हैव टू डू योर वर्क। तो T हेल्पर सेल्स क्या कर रहे होते हैं, T हेल्पर सेल्स भी तो बेसिकली हेल्प ही कर रहे होते हैं ना बाकियों को। फिर T हेल्पर सेल्स ने जो है वो B सेल्स को एक्टिवेट किया है। अब जब B सेल्स को हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि B सेल जो है वो ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, वो नेक्स्ट टॉपिक है। इससे B सेल्स को एक्टिवेट किया है कि अब अपना काम जो है वो करें, अब आप जो है वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा कर लें, ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी B सेल से। T हेल्पर सेल ने उसको मैसेज दिया। दूसरा T हेल्पर सेल जो है इन्होंने साइटोकाइंस, एक केमिकल है, ये सिक्रीट किया, साइटोकाइन सिक्रीट किया। साइटोकाइन सिक्रीट करके ये वाला जो सेल है जिसके अंदर मैंने मेमोरी सेल लिखा हुआ है, एक्चुअली ये कौन सा है, ये T किलर सेल है, ठीक है, जिसको साइटोटॉक्सिक सेल भी बोलते हैं। ये साइटोटॉक्सिक T सेल भी बोलते हैं T किलर सेल्स को। इसने साइटोकाइन सिक्रीट करके इस T किलर सेल को मैसेज दे दिया है कि अब जो है वो डायरेक्ट किलिंग करनी है। फिर ये T किलर सेल जो है वो आगे माइक्रोब्स को जाके टोटली जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है।
और इसके अंदर मैंने मेमोरी सेल क्यों लिखा है कि ये टी किलर सेल जो है जब ये किलिंग कर रहे होते हैं, ये किलिंग करने के बाद ये बाद में जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेमोरी सेल्स में, मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, या इनसे भी जो है वो मेमोरी सेल्स की प्रोडक्शन होती है। वो किस वजह से होती है कि बाद में जब दोबारा से कोई पार्टिकल बॉडी के अंदर यही वाला इंटर हो जिसके अगेंस्ट ये सारा मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, तो उसको ईजिली डिटेक्ट कर लिया जाए, ठीक है, ये फिर उनकी मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एक्टिवेशन फेज़ होती है, दूसरी अफेक्टर फेज़ होती है। तो एक्टिवेशन फेज़ जो है वो कहाँ तक वर्क कर रही है, ये ऊपर वाला जो सर्कल बना है वो एक्टिवेशन फेज़ में है। मतलब एक जो है वो पैथोजन एंट्री हुई, फिर एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है, दूसरा अगले को एक्टिवेट कर रहा है, फिर अगले को सिग्नल मिल रहा है कि हाँ जी एक्टिव हो, जो ये करना है, फिर आपने ये करना है। फिर यहाँ तक एक्टिवेशन फेज़ थी। फिर उसके बाद जो है वो अफेक्टर फेज़ कौन सी आ जाती है, जब टी किलर सेल जो है वो ज़्यादा एक्टिव होकर जो है वो एक्ट करते हैं एंटीजन के ऊपर और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये फिर अफेक्टर फेज़ आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आ जाता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस। इसको ह्यूमोरल फ्लूइड की वजह से बोला जाता है, ठीक है। फ्लूइड के अंदर जो है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही होती है, मीन्स कि हमारा जो प्लाज्मा आ जाता है ब्लड का, वहाँ पे जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही होती हैं, इस वजह से इनको ह्यूमोरल बोला जाता है, ठीक है। अब ये कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस बी लिम्फोसाइट्स। पहले वाले जो है उसमें टोटली क्या हो रहा था, टी लिम्फोसाइट्स, ये टी सेल्स की फॉर्मेशन हो रही थी, वो 3 टाइप्स के आगे। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी लिम्फोसाइट्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स जो है इनका ओरिजिन क्या होता है, इनका ओरिजिन बोन मेरो होता है, एंड दे विल डेवलप देयर, दे मिच्योर देयर, वो वहाँ पे मिच्योर होंगे, वहाँ ही उनकी डेवलपमेंट होगी। दे डू नॉट नीड टू मूव टू सम अदर प्लेस, वहाँ पे जो है ये अपना सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और बी सेल जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये देखिए मैंने भी आप लोगों को यहाँ पे बताया था ना कि ये इसको टी हेल्पर सेल इसको मैसेज देगा बी सेल को, तो कि बी सेल्स अब चलो अब तुम्हारा काम है, तुमने जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी है और फाइट करनी है उसके अगेंस्ट। तो बी सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन बी सेल्स जो है वो खुद ब खुद ये काम नहीं कर सकते, बी सेल्स को जो है वो पुश करना पड़ेगा, उनको जो है वो कुछ ना कुछ पीछे से वो एक्टिवेशन मिलेगी तो तब ये अपना काम करेंगे, ठीक है। बी सेल्स कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बट नीड एक्सपोजर टू फॉरेन एंटीजन टू डू सो। कुछ ना कुछ फॉरेन एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर होगा तो तब बी सेल जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करेंगे। वो फिर उसी मैकेनिज्म के थ्रू आएगा कि हाँ जी अब इसने इसको इनगल्फ किया, फिर उस टी हेल्पर सेल जो है उन्होंने आगे जो है वो मैसेज कन्वे किया। These antigens are cell surface oligosaccharide and protein which the cells uses as ID tags. ये जो एंटीजेंस हैं जो सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ये एक्चुअली ओलिगोसैकेराइड होते हैं, ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन्स होती हैं, और विच द सेल्स यूजेस एज आईडी टैग्स। इनको जो है वो किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं सेल्स, हमारी बॉडी के जो इम्यून वाले सेल्स हैं वो एज आईडी टैग्स ले रहे होते हैं। इस बात का क्या मतलब है कि मीन्स कि उनको वही जिस तरह से अभी पिछली सेंटेंस जो है उसमें हमने डिस्कस किया कि उनको जो है वो एक्टिवेशन चाहिए होती है, उनको जो है वो जब कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होगा तो तब वो उसको जो है वो आगे वर्क करेंगे। तो ये उसको जो है वो एज आईडी टैग ले रहे होते हैं, मतलब कोई आएगा तो तब हम अपना काम करेंगे, वरना बी सेल्स जो है वो स्मूथली अपना उसी पोजीशन में जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब बी सेल्स जो है उनका मैकेनिज्म किस तरह से वो वर्क करते हैं, ये सारा वही पिछला वाला जो अभी आप लोगों को बताया। देखिए सबसे पहले जो है ये येलो कलर में बैक्टीरियम है, ये बॉडी के अंदर इंटर हो गया है। ये बैक्टीरियम बॉडी के अंदर इंटर होगा तो इसको ये मैक्रोफेजेस जो है वो इसको इनगल्फ कर लेंगे। इनगल्फ करने के बाद ये देखें ये येलो येलो स्मॉल पार्टिकल जो है ये इन्होंने बनाए हैं, उसकी डिवीजन की है, डिवाइड करके ये स्मॉल पार्टिकल बनाए हैं, एंटीजन फ्रेगमेंट जिनको बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें उसको उस पर डिवाइड करने के बाद जो है फिर यही सेल जो है ये टॉप पे देखें लिखा हुआ है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। फिर इसी सेल ने मींस कि ये जो मैक्रोफेज है इसी ने एज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो एक्ट किया है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का क्या मतलब है कि उसने एंटीजन का स्मॉल पोर्शन लेके अपनी सरफेस पे MHC2 के साथ अटैच किया है। तो फिर क्या फॉर्म हुआ था, MHC2 एंटीजन कम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था। ये यहाँ इसने जो है वो अपनी सरफेस पे शो किया, अपनी सरफेस पे इसलिए शो किए ताकि हेल्पर टी सेल जो है उनको मैसेज जाए। ये जो CD4 है, CD4 जो है ये एक हेल्पर टी सेल्स को जो है वो CD4 भी बोलते हैं। ये इनके ऊपर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इस वजह से हेल्पर टी सेल्स को CD4 सेल्स भी बोल देते हैं। और यहाँ से जो है वो हेल्पर टी सेल्स मैसेज लेंगे कि हाँ जी यहाँ पे MHC2 पे कहीं पे जो है वो मैक्रोफेज के ऊपर एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर हो गया है। देन दीज हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट द हेल्पर
एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स। अच्छा, हेल्पर टी सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं। अब जब हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये साइटोकाइंस जो है वो रिलीज़ करेंगे। ठीक है, ये साइटोकाइंस जो है ये जाके एक्ट करेगा किस पे, बी सेल्स पे। बी सेल्स पे जब एक्टिवेट करेगा तो बी सेल्स जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे कि बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर हुआ है, तो अभी हम लोगों ने जो है वो एक्ट करना है इस पर, और हम लोगों ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी है। जब ये साइटोकाइंस इसके अंदर इंटर होता है बी सेल्स के, तो बी सेल जो है वो फिर डिवीजन स्टार्ट कर लेता है। क्या बनाता है, ये एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ जो है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेता है, मीन्स कि कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है बहुत सारी अपनी कॉपीज़। ये पहले एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन और फिर अपनी जो है वो कॉपीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे क्लोन नहीं होते, कॉपीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, तो उन क्लोन्स के अंदर ही जो है वो फिर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो आगे एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, ये देखें, ये एंटीबॉडीज़ जो है उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, और फिर ये एंटीबॉडीज़ जो है ये एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करती हैं। इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म